हमारे ठाकुर जी कितने कारुणिक हैं ना। हमारे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार इतने सरल हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि हमारे ठाकुर जी एक बार कोई चरण शरण में श्रद्धा भक्ति के साथ आता है, परमात्मा उसको निश्चित रूप से स्वीकार कर लेते। कोटि विप्र बध लाग ही जाओ, ऐसा व्यक्ति आयो शरण, ऐसा व्यक्ति भी ठाकुर जी के शरण में आता है तो ठाकुर जी उसको स्वीकार करते हैं, अस्वीकार कभी नहीं करते। श्री रामचरितमानस की पूरी कथा ही इस बात की ओर इंगित करती है, इशारा करती है कि ठाकुर जी का स्वभाव क्या है। ठाकुर जी कितने कारुणिक हैं, कितने उदात्त हैं, कितने अद्भुत हैं, कितने अक्षुण्ण हैं, कितने अद्वितीय हैं। ठाकुर जी के विषय में हर पल कहा गया है। तो हम और आप यहां पर बैठकर यही विचार कर रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहा करती हूं, हम लोग केवल कथा सुनने नहीं बैठे, हम और आप एक साधना में बैठे हैं। याद रखिएगा, कथा को यदि कहना साधना है तो कथा को सुनना भी साधना है। हम और आप जिस साधना में बैठे हैं, मेरा भगवान निश्चित रूप से इस साधना में, और किसी साधना की तो बात होते हैं भगवान, लेकिन कथा जब कहीं ठाकुर जी की होती है तो इस साधना में परमात्मा 100% उपस्थित होते ही है। तो ऐसी साधना में हम और आप बैठे हैं, जहां हम और आप तो हैं ही, लेकिन हमारे राम जी भी यहाँ बैठे हैं, हमारे हनुमान जी भी यहाँ बैठे हैं, हमारे भोले बाबा भी यहाँ बैठे हैं। अब किस रूप में बैठे हैं कहना बड़ा मुश्किल है, संभवतः आपके अगल बगल ही बैठे हों। हम सब साधना में बैठे हैं और आज हमें ये विचार करने का दिन है, जिसने किया भजन उसे राम मिल गए। इस भगवान के भजन को करके, ठाकुर का नाम लेते लेते नारद ने भगवान को अपने प्रेम पाश में बांध लिया। मीरा निरंतर भगवान का नाम लेती लेती उसको अपना बना लेती है। ध्रुव जी भगवान का नाम स्मरण करके उसको अपना बना लेते हैं। तो हम और आप क्या ठाकुर जी का भजन कीर्तन करके, हम और आप क्या ठाकुर जी का नाम लेकर उसको अपना नहीं बना सकते? क्या ठाकुर जी हमारे नहीं हो सकते? हमारे याद करने में देरी हो सकती है, याद रखो। हमें लगता है भगवान हमारे पे कृपा नहीं करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दया का उल्टा क्या होता है? हाँ, सब पढ़े लिखे बैठे, जोर से बोलिए। दया का उल्टा याद, और याद का उल्टा, यानी हमारे याद करने में विलंब हो सकता है, लेकिन उसके दया करने में कभी देरी नहीं होती। उसकी दया तो हर पल बरस रही है। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो याद तो करें ना, हम तो बस इधर उधर दुकान मकान, अच्छी बात है, करें। जहां भी हैं, जिस स्थिति में हैं, हर स्थिति में गोविंद का नाम लें, भगवान का स्मरण करें, राम को विसारिए मत, भूलिए मत। यही इस कथा की सार्थकता है, और यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ठाकुर जी हर स्थिति में हमारे साथ हैं, बस हम उन्हें याद करना भूल जाते हैं। भगवान हमें कभी नहीं भूलता, याद रखो। एक बार कृष्णचंद्र कन्हैया अपने सारथी के साथ चले जा रहे थे और बीच ही में उनको आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसे आवाज आई। कन्हैया ने सारथी से कहा, रुको रोको रथ, कोई आवाज लगा रहा है, कोई बुला रहा है। सारथी उतर के गया, इधर उधर देखता है, कोई नहीं दिखा। सारथी ने कहा आकर के, अरे प्रभु आपको भ्रम हुआ है, कोई नहीं चिल्ला रहा है। सारथी जैसे रथ पर विराजमान हुआ, थोड़ी देर बाद फिर से बचाओ 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 शब्द की ध्वनि हुई। कौन हो सकता है ये? कौन मुझे आवाज दे रहा है? भगवान ने कहा फिर रोको, देख करके तो आओ कौन हमें पुकार रहा है। और जैसे ही सारथी पुनः जाकर के देखता है, उसे कोई नहीं दिखा। और तीसरे पल जब भगवान के कानों में आवाज आई, माताओं, तो भगवान ने कहा अब सारथी को भेजना ठीक नहीं, हमें खुद ही जाना चाहिए। और जैसे ही
भक्त वत्सल भगवान ने जाकर के देखा, क्या देखते हैं, अरे वहां पर एक व्यक्ति था जिसके ऊपर बहुत बड़ा पत्थर गिरा हुआ था और उसके शरीर से भी रक्त प्रवाहित हो रही थी। भगवान करुणा निधान भगवान ने पत्थर को हटाया और भगवान ने उसको स्वस्थ किया, साथ में लेकर आए। और भगवान लेके आए रहे थे कि सारथी यहां से चिल्ला के कहा, सारथी ने देखा नहीं कि ईश्वर के साथ कौन है। सारथी ने आवाज लगा के कही, भगवान कोई मिला तो नहीं ना प्रभु। बेमतलब का आप परेशान हो रहे थे कि आवाज आ रही, आवाज आ रही, कोई मिला तो नहीं। और जैसे ही दिखाई दिया एक आदमी, सारथी अवाक और मौन रह गया। सारथी ने कहा, मुझे तो दिखाई नहीं है, न मुझे इसकी आवाज सुनाई दी। तो भगवान ने कहा, यदि दीन की आवाज तुम्हें सुनाई पड़ जाती तो हमें दीनानाथ कौन कहता। यदि दीनों की आवाज तुम ही सुन लेते तो हमें भक्त वत्सल कौन कहता। और दीन की आवाज एक बार आर्त भाव से, एक बार भक्त बन करके देखिए। भगवान कहते हैं तुम ज्ञानी बनोगे तो मैं ब्रह्म बन जाता हूं, जब तुम भक्त बनते हो तो मैं भगवान बन जाता हूं। और भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों की मां हूं। मां शब्द कितना प्यारा है ना। दुनिया में सब आपको ठुकरा दे लेकिन आपकी मां आपको कभी नहीं ठुकरा सकती। मां का जो शिशु के प्रति अगाध प्रेम होता है, वैसे ही भक्त वत्सल भगवान अपने भक्त से प्रेम किया करते हैं। और मैं नहीं कह रही हूं, रामचरितमानस कह रहा है। और प्रमाण के साथ भगवान ने कहा, करही सदा कि करही सदा तिनके रखवारी, और जिमी बालक राखई महतारी, करही सदा, करही सदा तिनके रखवारी, और जिमी बालक राखई महतारी। हम लोगों की भाषा में बनारसी और वो भोजपुरी जो महतारी माँ को कहते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो, कोई गुजराती है, कोई, तो शायद शब्दों का थोड़ा सा अंतर हो सकता है, लेकिन आपको बताती चलो। जिमी बालक राखही महतारी, यानी माँ की तरह मैं अपने भक्त को मानता हूं और चाहता हूं। लेकिन अब ये प्रश्न उठ रहा है, रामचरितमानस सिखा रही है, बता रही है कि हम भी और आप भी यदि भजन करें तो हमारा ठाकुर हमें ऐसे ही स्वीकार करेगा जैसे अनेक भक्तों के ऊपर प्रभु ने कृपा की, हमारे और आपके ऊपर भी निश्चित कृपा करेंगे।